16 और 17 जनवरी को तेजस्वी यादव होंगे गिरफ्तार। बिहार की राजनीति में आने ही वाला है भूकंप। तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी के लिए मोदी शाह ने तैयार कर लिया बड़ा प्लान। नीतीश कुमार को पलटने से पहले लगा सबसे बड़ा झटका। नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडिया टॉक पर स्वागत है। 16 और 17 जनवरी को कुछ होने ही वाला है। क्या बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या 16 और 17 जनवरी को तेजस्वी यादव जेल के अंदर चले जाएंगे? नीतीश और तेजस्वी के बीच कोई डील होते दिख रहा है। नीतीश और तेजस्वी साथ आते दिख रहे हैं। उस समय बिहार में ईडी का छापा पड़ता है तेजस्वी यादव के करीबी विधायक के घर पे। ईडी का छापा सही काम नहीं पड़ा तो अब लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई होने ही वाला है। लैंड फॉर जॉब का मामला क्या है उस पर हम विस्तार से आएंगे, लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले की सुनवाई अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 16 और 17 जनवरी को भी इस मामले की सुनवाई है। और इस मामले में जो आपको ये भी जानकारी दे कि इस मामले में सीबीआई ने अंतिम चार्जशीट 78 लोगों को आरोपी बनाया है। सीबीआई के मुताबिक इसमें 38 कैंडिडेट है और इसके अलावा कुछ अधिकारी भी शामिल है जो कि रेलवे के अधिकारी हैं। लैंड फॉर जॉब का मामला पूरा मैं विस्तार से बता देता हूं। लैंड फॉर जॉब का मामला उस दौर का है जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। रेल मंत्री के दौरान लालू प्रसाद यादव ने कुछ लोगों को आप कह सकते हैं कि नौकरियां दी और बदले में जमीन ली। ये आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगा। ये आरोप लगाने वाला कौन है? तो आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता ललन सिंह ने लगाया। उस समय जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री से हटे थे 2009 में भी इस मामले में सीबीआई ने जांच की, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला तो उस वक्त मामला बंद कर दिया गया। फिर जब 2015-16 में नीतीश साथ आए तो 2017 में इस मामले को निकाला गया और इसमें तेजस्वी यादव को भी नाम भी शामिल किया गया। मामले में पहला शिकायतकर्ता ललन सिंह ही थे जो नीतीश कुमार के आप कह सकते हैं बेहद भरोसेमंद साथी थे। लेकिन इस समय ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले, लेकिन जब जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन हो गया उस दौर में ललन सिंह ने भी कहा था कि मैं ये शिकायत वापस लेता हूं। ऐसी कई बातें ललन सिंह ने उस समय कहा था, लेकिन वो अलग विषय है कि केंद्र सरकार इस मामले में जांच कर रही है। ईडी और सीबीआई इस मामले में जांच कर रही। अब इस मामले का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर आ चुका है, अंतिम दौर की सुनवाई 16 या 17 जनवरी से शुरू हो सकता है। उसके बाद फाइनल फैसला आ सकता है। तो क्या इसलिए तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ वो नहीं जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव इसी मामले को लेकर डर रहे हैं? तो शायद यही कारण हो सकता है कि तेजस्वी यादव लगातार ही कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं मिलेंगे। ईडी का क्या आरोप है? ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों को जमीनें ली थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करे। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर। 2004 से 9 के बीच लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे। बगैर किसी विज्ञापन के कई लोगों को रेलवे में नौकरियां दे दी गई। मतलब जब लालू यादव रेल मंत्री थे, बिना किसी विज्ञापन निकाले, बिना वैकेंसी निकाले रेलवे में नौकरी दे दी गई। और नौकरी किसके लिए दी गई, किस एवज में दी गई? तो लालू यादव ने जमीन ली। और जमीन किन लोगों के नाम पर ली गई? उस समय तेजस्वी यादव नाबालिग थे, लेकिन तेजस्वी यादव को जमीनें आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के नाम पर ली। और इसलिए तेजस्वी यादव ये तंज भी कसते हैं कि जब तेजस्वी यादव का मोच भी नहीं आया था तब तेजस्वी यादव ने जमीन के बदले में नौकरी लेकर घोटाले में शामिल हो गए, करप्शन कर लिए तेजस्वी यादव। कहीं ना कहीं आप इसे इस नजरिए से देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव का इसमें कोई दोष नहीं है। जमीन के बदले अगर नौकरी दी गई तो लालू प्रसाद यादव इसमें दोषी पाए जाएंगे। इसमें तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो उस समय नाबालिग थे, बच्चे थे। और तेजस्वी यादव खुद बता चुके हैं कि 12 या 13 साल के होंगे जब ये मामला हुआ था। तो तेजस्वी यादव पर यह एक महत्वपूर्ण मामला है। क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होने जा रही है? तो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव भी अंदर से डरे हुए हैं। और तेजस्वी यादव इसलिए नीतीश कुमार, लालू यादव जब नीतीश कुमार को साथ आने की बात कह दिए थे कि छोटे भाई है नीतीश कुमार, एक बार फिर से लालू यादव माफ करने को तैयार थे, तब तेजस्वी का बयान कुछ अलग आया था। तेजस्वी ने कह दिया था हम चाचा को नहीं लेंगे। मतलब तेजस्वी यादव अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर नीतीश कुमार साथ आ गए तो तेजस्वी यादव को जेल में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर चाल चलेगी। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी इस समय जो बिहार विधानसभा का चुनाव और बिहार में एकमात्र विपक्ष के नेता के तौर पर, मजबूत नेता के तौर पर तेजस्वी यादव है। तो क्या तेजस्वी यादव को घेरने के लिए लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जा सकता है? इस घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है, किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव के परिवार के 5 सदस्य इस मामले में, और वो नाम भी मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, जो कि महत्वपूर्ण नाम है। लालू यादव के परिवार के 5 सदस्य इस मामले में आप कह सकते हैं कि शामिल किए गए। प्रसाद यादव के 5
जो परिवार के सदस्य है वो आरोपी है। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, हेमा यादव लालू प्रसाद यादव की बेटी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं रहती। यानी टोटल 5 सदस्यों का नाम दर्ज है इस मामले में, लैंड फॉर जॉब मामले। इन 5 सदस्यों के लिए 16 और 17 जनवरी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब इस मामले की सुनवाई सीबीआई और ईडी के पास ये केस है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इस समय बिहार में राजनीति की जो आप गर्मी कह सकते हैं कि 45 डिग्री के पार, भले ही बिहार में ठंड है लेकिन राजनीतिक तौर पर बिहार में काफी ज्यादा गर्मी है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में आज हम बात करने जा रहे हैं क्या परिस्थिति हो सकती है, क्या तेजस्वी की गिरफ्तारी होगी? तो इसका बड़ा आसान जवाब है, शायद तेजस्वी यादव इस मामले से बच जाए, तेजस्वी यादव को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सीधे तौर पर इस मामले में आते नहीं है। आप मान लीजिए कि लालू यादव ने कोई घोटाला किया, लालू यादव अपने बेटे यानी तेजस्वी यादव के नाम पर जमीनें ली, तो क्या उस समय तेजस्वी यादव किसी पद पे थे? तो तेजस्वी यादव जब किसी पद पे ही नहीं थे, तो तेजस्वी यादव का सीधे तौर पर इस मामले में लेना देना नहीं है। तो क्या लालू प्रसाद यादव अरेस्ट होंगे? तो क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा खतरा उठाने जा रही है कि लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया जाए? इस नजरिए से देखिए कि लालू प्रसाद यादव देश के सबसे सफल रेल मंत्री रहे। लालू यादव के दौर में जितनी ज्यादा रेलवे ने विकास किया और जितना ज्यादा रेलवे को फायदा हुआ, उतना फायदा किसी और रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव को आज भी आजाद भारत के सबसे सफल रेल मंत्री माना जा। ललन सिंह जब आप कह सकते हैं महागठबंधन में थे, नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, जेडीयू आरजेडी का गठबंधन था, उस समय जो ललन सिंह शिकायत लेकर गए थे वो ललन सिंह ही कह चुके इस मामले में कोई दम नहीं है। और इस मामले को 2009 में कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी जांच की गई थी, लेकिन इस मामले में कोई दम नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये मामले की सुनवाई 16 और 17 जनवरी को होने जा रही। तो इस मामले में आगे क्या होने जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है। 16 और 17 जनवरी को इस खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि 16 और 17 जनवरी बिहार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।